गुरुजी, देवहूति माता को जो दिव्य भोग प्राप्त हुए हैं वह देवलोक में देवताओं को भी दुर्लभ। आप विचार करें, ऐसा दिव्य कामग विमान महर्षि कर्दम ने अपने ब्रह्मबल से प्रकट किया है, जो 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा विमान, और ठाकुर जी चालक रहित विमान, बिना ईंधन का विमान, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है, पायलट की जरूरत नहीं है, सारी ऋतुओं के विलास उसमें, दूध दही की नदियां उसमें, मणियों के दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, और कामग विमान, मन का संकल्प जहां हो जाए वहां पहुंच जाने वाला विमान। उस विमान में रहने वाले को भूख न लगे, प्यास न लगे, बुढ़ापा न आवे, मृत्यु न हो, भय न हो, ऐसा विचित्र विमान। देवलोक में जो अति दुर्लभ भोग की सामग्रियां हैं, वह सामग्रियां श्री देवहूति माता को 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, ठाकुर जी 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक उस दिव्य विमान में विहार किया है। इसलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है। इंद्रादि देवताओं को दुर्लभ भोग माता जी प्राप्त कर चुकी है। माता देवहूति कह रही हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया कि मैं और मेरे पन के अभिमान को जीत सकूं। अहम और मम, मैं और मेरे पन का अभिमान, इसका मैं सर्वथा त्याग कर सकूं, इसका मैंने बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन मैं अब तक सफल नहीं हो पाई महाराज जी, क्योंकि मैं और मेरे पन का अभिमान जाता नहीं। और एक गुरुजी बड़ी विशेष बात कह रही माता जी, अथ में देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि यो वग्रहो अहम ममेतीत्यस्मिन् योजितस्त्वया। ये जो मैं और मेरे पन का अभिमान है, ये अभिमान में मेरा दोष नहीं है, आपका है। क्या? योजितस्त्वया, ये मैं और मेरे पन के अभिमान का चक्कर पीछे लगाया किसने? ये पिंड किसने लगा दिए दोनों को? मैं और मेरे पन का अभिमान आपके लगाए हुए हैं। तो आपके लगाए हुए हैं तो आप ही इसको मुक्त कर सकते हैं? एक बहुत हल्का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए पर भी दे देते हैं। कुत्ता पालना नहीं चाहिए और कुत्ते को प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र में दोनों बातें निषिद्ध हैं। कुत्ता का पालन भी निषिद्ध है, अब कुत्ते को मारना, कुत्ते को ताड़ित करना, यह भी निषिद्ध है। दोनों कर्म निषिद्ध हैं। कुत्ते को अंतिम रोटी अवश्य मिलनी चाहिए। हम इस कथा से मत समझ लें कुत्ते पालने की प्रेरणा दे रहे हैं। कुत्ते पालने वाले जो लोग होते हैं वो आक्रमणकारी कुत्ते, तो वो किसी पर कुत्ते को छोड़ देते हैं, छू ऐसे कहती, कुत्ता एकदम आक्रमण करता है। और जिस व्यक्ति पर उसने आक्रमण को, व्यक्ति तो अपने बचाव के लिए भागेगा और कहते भैया बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो जो कुत्ते वाला है वो उसको फिर कोई दूसरा संकेत करता है, इधर कह दिया छू तो वो भागा, तो फिर इधर लौट के आ गया। तो कुत्ते का ना अपनी ओर से जाना ना अपनी ओर से आना कुछ नहीं है महाराज। ऐसे ही है, ये अहम मम रूपी कुत्ते आपने पीछे उछाल दिए हैं, आपके पालतू हैं ये, आप इनको आवाज लगाओगे तो ये लौट के आ जाएंगे और आपका तो खेल हो जाएगा और मेरा अहम और मम से पिंड छूट जाएगा। सारे विकार अहम और मम से ही उत्पन्न होते हैं। षड विकार जो हैं वो मैं और मेरे पन के अभिमान से ही उत्पन्न होते हैं।
अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः। काम लोभादि जो मल हैं वो अहम और मम से ही उत्पन्न होते हैं। और एक बात महाराज जी हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदित करें कि ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के पथ में, ज्ञान मार्ग के साधन में अहम और मम को सर्वथा समाप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि अष्टधा प्रकृति में क्रमशः सूक्ष्मता है। जैसे पृथ्वी की अपेक्षा जल, पृथ्वी स्थूल है पर पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है, तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है, और आकाश से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, अब बुद्धि से भी सूक्ष्म अहं तत्व है। स्थूल प्रकृति का अतिक्रमण करना कठिन है महाराज जी, फिर सूक्ष्म प्रकृति मन के ऊपर उठ जाना, बुद्धि का अतिक्रमण कर जाना, अहम तत्व का अतिक्रमण कर जाना, ये तो बड़ा कठिन है। ये अहं ही सृष्टि का मूल है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध प्रकार के अहंकार से 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं। इसी से पिंड ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अहंकार मूल है सृष्टि का। आप ऐसी बातों से हटा देंगे उसको। परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में हम ऋषिकेश में गीता भवन में बैठे थे। वहां 3 नंबर घाट पे कथा हो रही थी। स्वामी जी पूरी कथा श्रवण करते थे। हम फिर शाम को उनके पास थोड़ी देर जाकर कथा के बाद बैठते थे। तो स्वामी जी ने ये कहा कि ये अनुभव की बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि भक्ति ज्ञान मार्ग में अहं तत्व का अतिक्रमण करने में साधक को हो सकता 2-4 जन्म लग जाएं साधन करते करते, किंतु भक्ति मार्ग की विशेषता है कि यहाँ अतिक्रमण नहीं करना है। यहाँ तो मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, इस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना है। इतने से ही काम बन जाएगा।